सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार डांग है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर होशियारपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सन 2012 में ज्वाइन किया था। उससे पहले तकरीबन 20 साल मैंने इंडस्ट्री में काम करा है। तो इंडस्ट्री में काम करते करते मेरी इच्छा यही थी कि कुछ ना कुछ नया सीखने का शौक़ रहता था कि कुछ नया सीखूँ मैं। तो जब मैंने जॉब शुरू करी तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि मेरे को शिफ्ट ड्यूटी चाहिए कि जिसमें मैं 2 बजे के बाद मैं काम करूँ और उससे पहले मैं कुछ पढ़ाई कर सकूँ। और मेरा घर भी बिल्कुल सामने ही था 24 सेक्टर में, तो यूनिवर्सिटी का रहता था कि कुछ ना कुछ पढ़ने को सीखने को मिलेगा। तो यही उम्र है कि कुछ हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैंने BE करी 91 में यहाँ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। साथ ही फिर मैंने 93 से M.Tech शुरू कर ली और उसको कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB करी थी। तो 97 तक मैंने ये तीनों डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी। तो उसके बाद कुछ साल होते रहे, जैसे थोड़ा सीनियर पोजीशन पे जाते रहे तो लगा कि अब मैनेजमेंट लेवल पे भी कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने फिर 2010 में यहाँ पे अपना 2008 में एडमिशन ली थी। UIMS डिपार्टमेंट खुला था, तो मैंने फ़र्स्ट बैच में यहाँ से MBA करी थी। तो इस तरह जर्नी चलती रही, बट मेरे माइंड में यही था कि मेरे को इंडस्ट्री में कुछ समय तक ही जॉब करनी है, क्योंकि जो खुशी मेरे को चाहिए थी जिस तरह की, वो वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर 2000 डिग्री करने के बाद डिसीजन लिया कि मैं टीचिंग की तरफ आ जाऊँगा। तो मैंने फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग शुरू करी और मैं जितनी सैलरी ले रहा था उससे अबाउट 1/4 सैलरी में मैंने जॉब शुरू करी। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बट मेरे को ये था कि जो खुशी मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रही। तो इसलिए मैं इंडस्ट्री से टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्योंकि उसमें रूटीन ऐसा रहता था कि जैसे सुबह पढ़ाई के लिए चले गए, उसके बाद पैसा तो देखो जितना मर्जी इकट्ठा कर लें। तो मेरा इंटरेस्ट होता था कि शेयर्स में भी काम कर लूँ, कमोडिटीज़ में भी कर लूँ, तो ये सारा कुछ करता रहता था। बट धीरे धीरे वो जो खुशी मिलती थी वो डिसकंटिन्यूस थी। तो जैसे सर ने बताया था, खुशी की निरंतरता वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा और मैं इस तरफ काम करने लग गया। तो जब हम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे तो हमने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने नियम थे कि हमने बाहर से, जैसे जापानीज़ कल्चर था, अभी कुछ वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, तो हमारे पास कंसेप्ट होता था 5S का। तो वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। जापानीज़ 5 वर्ड्स हैं: सीरी, सीटोन, सीसो, सिकिट्सु एंड शिट्सु, जिसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो उसमें सबसे पहले आता है सॉर्टिंग। तो ड्यूरिंग कोर्स मेरे को ये लगा कि ये सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं लगा सकते, ये चीज़ें हम अपने अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा है सॉर्टिंग, हमारे अंदर कौन से विचार हैं, कौन से विचार पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं। नेगेटिव विचारों को हमें बाहर निकालना चाहिए। देन सेकंड, जो उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है, दैट इज़ सेट इन ऑर्डर, कि जो विचार हैं उसकी हमारे को प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि कौन से विचार हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए और किसके ऊपर कम काम करना चाहिए। एंड देन थर्ड वर्ड जो जापानीज़ का इक्विवेलेंट, दैट इज़ शाइन। शाइन मीन कि जो हमने ऊपर रखा है उसके ऊपर और जोर लगाओ और उसको चमकाओ अपने आप को। एंड देन नेक्स्ट इज़ हमने उसको स्टैंडर्डाइज करना है, वो जीवन में लेके आना है उसको। तो जीवन में लेके आने के लिए हमारे को उसका एक तरीका बनाना पड़ेगा कि हमने उसको कैसे लेके आना है। एंड लास्ट इज़ सस्टेन, कि उसको हमने एक बार ले आए, स्टैंडर्डाइज कर लिया, उसको अपनी लाइफ में ला के रखना है। तो ड्यूरिंग कोर्स तो ये 5S के साथ मैंने और भी S सीखे जो सर ने सिखाए, जो 3S जैसे बोले थे: संबंध, समझ, समृद्धि। और ये कैसे आएंगे? ये हमारे पास संस्कार से आएंगे। तो इस तरह से हमने जो अपने में खुशी लेके आनी है, तो वो ये नहीं है कि हमने, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना हो गया, मेरे पास कितनी FD आ रहा है, मेरा PF में कितना पड़ा है, मेरी इंक्रीमेंट लग गई है इस महीने। तो खुशी की निरंतरता होनी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे को रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना चाहिए। जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी तो हमारे को खुशी भी मिलेगी और समृद्धि भी मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो सीखी उसमें ये था कि जो हम ह्यूमन ऑर्डर को नहीं समझते, हम काम करते हैं कि हमें अपने आप को नेचर से क्या लेना है, नेचर को वापस क्या करना है, उसके ऊपर काम नहीं करते। जो इस कोर्स में सीखा कि ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी ऑर्डर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, बट हम कहते हैं कि हमें सिर्फ मिल सब कुछ जाए, हमने वापस कुछ नहीं करना।
तो हमने नेचर को भी वापस देना है, समाज को भी वापस देना है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जैसे ये कोर्स हमने लगाया तो वहाँ पे जैसे कैंपस में मैं प्लेसमेंट इंचार्ज भी मैं हूँ, तो मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ना कोई हमारा कोई वेबिनार, लेक्चर, शॉर्ट टर्म कोर्स ह्यूमन वैल्यूज़ पे मैं वहाँ पे ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कराऊँगा। धन्यवाद।